आज आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में सर क्या दिशा निर्देश? क्योंकि जिस तरह कोविड महामारी के कारण पूरा प्रदेश जिस तरह इसमें जूझ रहा है, उसको देखते हुए आज हमने आयुर्वेद मंत्रालय की आपातकालीन बैठक बुलाई है और हमने ये निर्णय लिया है कि जो कंट्रोल रूम है, चाहे प्रदेश का कंट्रोल रूम है, चाहे जिले के कंट्रोल रूम है, हमारे आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सक इन कंट्रोल रूम में बैठेंगे। जो भी पेशेंट हैं, कोरोना के जो पॉजिटिव संक्रमित लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनको आयुर्वेदिक दवाइयों के इलाज के बारे में बताएंगे, जिससे कि इस महामारी में जो एलोपैथिक पर या जो प्रदेश सरकार पर दबाव है या लोगों का ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है, उसमें हम आयुर्वेद विभाग की तरह लोगों के इलाज में, लोगों के स्वस्थ बनाने में अग्रिम भूमिका निभा सके, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के लिए भी पिछले वर्ष भी हमने काढ़े के पैकेट वितरण किए थे। उस समय हमने केवल फ्रंटलाइन में जो पुलिस, चिकित्सा से जुड़े हुए चिकित्सक कर्मचारी और जो तमाम प्रेस के लोग थे, इस व्यवस्था से लगे फ्रंटलाइन में जो लोग काम करें, उनके लिए वितरण किया था। लेकिन इस वर्ष हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करके 5,85,00,000 रुपए की धनराशि, इसे काढ़े को कह सकते हैं या इम्यूनिटी बूस्टर को कह सकते हैं इसको, या प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के लिए हम पूरे प्रदेश में इसमें वितरण करेंगे। और इस बार हम तमाम उन लोगों को भी जो कोविड पॉजिटिव है, इस बीमारी के संक्रमित मरीज हैं, उन सबको भी और उनके परिवार के लोगों तक भी निःशुल्क हम इस समय ये वितरण करेंगे। हमने अपने सभी चिकित्सालयों को, जिससे कि जो शहर के हमारे चिकित्सालय उन पर प्रेशर ना हो, हमारी कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्र में आयुर्वेद के जो चिकित्सालय हैं, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह हमारे चिकित्सालय हैं। उन सभी चिकित्सालयों में हमारे चिकित्सक उपस्थित रहें। हमने तत्काल प्रभाव से सभी चिकित्सक पूरे आयुर्वेद विभाग के वार्ड वाइज से लेकर सबके इसमें छुट्टियां, कोई छुट्टी नहीं जाए, अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, जिससे कि हम गांव में ही आयुर्वेद के तरीके से उन मरीजों का इलाज कर सकें और उनके घरों में ही उनका इलाज कर सकें। हम ये, जिससे कि जो हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं उन पे दबाव कम हो सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे 15 बेड से ऊपर के चिकित्सालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, उनमें ऑक्सीजन की भी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम जब तक बहुत क्रिटिकल पोजीशन किसी की नहीं है, तब तक उस मरीज का इलाज हम अपने चिकित्सालयों में कर सकें। जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का देहरादून का कैंपस है, वहाँ का जो चिकित्सालय है, हम 100 बेड के हिसाब से, कोविड हॉस्पिटल के हिसाब से उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन और आवश्यक व्यवस्थाएं वहाँ पर हो जाएगी, हम प्रदेश सरकार उसको फिर आयुर्वेदिक कोविड सेंटर के रूप में उसको तैनात करेगी या उसको बनाएगी। और जिन लोगों का भरोसा आयुर्वेद पे है, आयुर्वेद के माध्यम से जो अपना इलाज कराना चाहते हैं इस बीमारी के समय में, वो हम इस हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा। उसके लिए सारी आवश्यक जो व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन है, मॉनिटरिंग मशीन है, या जो भी इसके लिए व्यवस्था है, मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा है कि तत्काल उसका बजट की मांग हमसे सरकार से करें,
सरकार तत्काल विश्वविद्यालय को वो धनराशि उपलब्ध कराएगी, जिससे कि आयुर्वेद विभाग और आयुर्वेद मंत्रालय इस समय इस महामारी में उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ा रह सके, उनके जीवन को बचाने में अपनी भूमिका को निभा सके। और हम पूरे देश और दुनिया में एक संदेश भी देना चाहते हैं कि उत्तराखंड में आयुर्वेद के माध्यम से हम इस बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ पाए या बेहतर तरीके से अपने को सुरक्षित रख पाए। इस दिशा में हम लोग सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में एलोपैथी के साथ भी मिलकर, क्योंकि हम सब लोग के किस्से एक दूसरे को किस तरह एक दूसरे के भार को एक दूसरे को कैसे कम कर सकते हैं, ये सहयोग लेते हुए हम लोग इसमें काम करेंगे। तो इस दिशा में आज हमने कहा है कि जैसे जो कमीशन से नियुक्ति होने में समय लगेगा, तो एक प्रस्ताव निदेशालय आयुर्वेद निदेशालय और होम्योपैथिक निदेशालय से कहा गया है कि संविदा पर एलोपैथी की तरह अगर तत्काल नियुक्तियां संविदा पर नियुक्तियां करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजें तो सरकार इस पर तत्काल निर्णय लेगी। जिस तरह एलोपैथिक में के जो चिकित्सक हैं, कर्मचारी हैं, उनका जो जीवन बीमा निर्धारित किया गया है, वही सारा जीवन बीमा हमारे आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं, होम्योपैथिक यूनानी के चिकित्सक हैं, फार्मासिस्ट हैं, टेक्निकल स्टाफ है जो इस बीमारी में लगा हुआ है, उसका भी जीवन बीमा उसी तरह सरकार ने निर्धारित किया है जो एलोपैथिक के लोगों के लिए किया है। तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि हम सब मिलकर जब एक दूसरे को सहयोग करेंगे तभी इस बीमारी से उत्तराखंड को बचा सकते हैं।